Welcome to Ethical Trial. This is chapter OX200 प्रोग्रामिंग एंड हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हैकर्स। हैकर्स के लिए प्रोग्रामिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम डिफिनेशन पर बात में आएंगे। सबसे पहला क्यों ज़रूरत पड़ी कि हैकर्स प्रोग्राम सीखें, क्या चीज़ है उनको जो इसके पीछे भगा रही है। तो पहली चीज़ जो है वो चाहते हैं कंट्रोल ओवर सिस्टम। ये चाहते हैं कि सिस्टम पर पूरा का पूरा कंट्रोल हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल ओवर सिस्टम? सो हैकर्स यूज प्रोग्रामिंग टू मैनिपुलेट सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड सिस्टम एट अ फंडामेंटल लेवल। दैट मीन्स ये चाहते हैं मैनिपुलेट सॉफ्टवेयर को क्या कर दें, मैनिपुलेट कर दें, या नेटवर्क को ही मैनिपुलेट कर दें। क्लियर? या सिस्टम को ही मैनिपुलेट कर दें। बात समझा? और किस लेवल पर? फंडामेंटल लेवल पर। तो ये कंट्रोल चाहते हैं उस सिस्टम पर, तो मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसको चेंज कर अपने हिसाब से घुमा करके रखना चाहते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी सिस्टम, किसी सॉफ्टवेयर को, नेटवर्क को मैनिपुलेट करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड इज ऑटोमेशंस, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको बार बार टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है, बार बार उसी स्क्रिप्ट को लिखना पड़ता है। तो वो बार बार उस स्क्रिप्ट को नहीं लिखना चाहते हैं, चाहते हैं कि एक बार उस स्क्रिप्ट को एक बार कुछ ऐसा किया जाए कि एक बार ही लिखा जाए और वो काम बार बार किया जाए। मीन्स यानी राइटिंग स्क्रिप्ट्स ऑटोमेट्स रिपीटिटिव टास्क लाइक टेस्टिंग फॉर वनरेबिलिटीज़, यानी किसी भी वनरेबिलिटीज़ को खोजने के लिए वो बार बार ना किया जाए, वो बार बार प्रोसेस ना की जाए, वो ऑटोमेटिकली हो, इसके लिए प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग सीखना पड़ता है। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लॉइट्स, यानी कोई भी एक्सप्लॉइट से अगर उसको समझना है तो वो एक्सप्लॉइट बना कैसे, उसका प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, कैसे सिस्टम से वो इंटरेक्ट करता है ना। अगर सिस्टम हमारा है, यानी अगर हमारा कंप्यूटर है और ये प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम एक्सप्लॉइट को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भी प्रोग्रामिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग टूल। हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टूल्स क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज़ को हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई टूल जनरेट करना पड़ेगा, और इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब नाउ डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। अब अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जो क्या की जाती है, एक प्रोसेस, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती है और जिससे वो कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। बात समझ में आ रही है कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, और वही इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, हमारा प्रोग्रामिंग कहलाता है। आइए आपको एग्जांपल समझाता हूँ। हमने अपने डेली लाइफ में प्रोग्राम किया हुआ है, खुद को प्रोग्राम किया हुआ है। जैसे आपका लिखना, आपका ड्राइविंग करना, है ना, ये सब क्या है, आपके प्रोग्राम हैं। तो ह्यूमन्स डीएनए में भी क्या प्रोग्राम की गई हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग मैं लिखा हूँ जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है कि स्टार्ट आउट डाउन मेन स्ट्रीट हेडेड इज ईस्ट, यानी क्या करना है, आप मेन स्ट्रीट आपको चलना है, कंटिन्यू द मेन स्ट्रीट पर आपको लगातार चलना है, अंटिल यू सी अ चर्च ऑन अ राइट, अपने राइट पर जब तक आप कोई चर्च ना देख लो। इफ़ द स्ट्रीट इज ब्लॉक्ड, अगर ब्लॉक्ड है स्ट्रीट, रास्ता ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन की वजह से, टर्न राइट देयर एट 15th स्ट्रीट पर टर्न हो जाइए, टर्न लेफ्ट ऑन पाइन स्ट्रीट, और लेफ्ट में पाइन स्ट्रीट पर टर्न हो जाइए, एंड देन टर्न राइट ऑन 16th स्ट्रीट। अदरवाइज यू कैन जस्ट कंटिन्यू एंड मेक, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं रास्ते पर, मेक अ राइट ऑन 16th स्ट्रीट, और आप राइट 16th स्ट्रीट पर ले लेंगे, कंटिन्यू ऑन 16th स्ट्रीट, और 16th स्ट्रीट पर आपको कंटिन्यू चलना है, एंड टर्न लेफ्ट ऑन टू डेस्टिनेशन रोड, और फिर अपने डेस्टिनेशन रोड पर लेफ्ट में घूमना है। ड्राइव स्ट्रेट डाउन डेस्टिनेशन रोड फॉर 5 miles, और 5 miles आपको चलना है, एंड देन यू विल सी
द हाउस ऑन द राइट, और आपके राइट में हाउस दिखेगा, द एड्रेस इज़ 743 डेस्टिनेशन रोड। तो ये क्या किया गया, ये एक प्रोग्राम लिखा गया किसी डेस्टिनेशन 743 तक पहुंचने के लिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको उस जगह पर पहुंचने के लिए एक प्रोग्राम लिखी गई है, और ये प्रोग्रामिंग आपकी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। तो क्या होता है प्रोग्रामिंग, आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक अब इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आपके पास। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मैंने ये कहाँ से लिखा, ये बुक से ही लिखा हूँ। ऑल टोटल मैंने इसको बुक से ही लिख दिया है, क्योंकि आपको बुक से ही इंटरकनेक्ट रखना है, मुझे बुक से बाहर नहीं ले जाना है। जो कुछ कंटेंट आपको दिया जा रहा है सारे बुक्स का कंटेंट दिया जाएगा और समझा कर दिया जाएगा। तो ये क्या क्या है, प्रोग्राम किया गया है, क्या समझ में आया? अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्यूडो कोड क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं स्यूडो कोड। तो स्यूडो कोड क्या होता है? स्यूडो कोड होता है कि एक सिंप्लीफाइड ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम और प्रोग्राम लॉजिक्स। यानी कह रहा है कि कोई भी प्रोग्राम का एक लॉजिक, यानी जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम लिखता है तो प्रोग्राम लिखने से पहले अपने माइंड में क्या करता है, एक लॉजिक क्रिएट करता है। एक लॉजिक ऐसा क्रिएट करता है कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी दो नंबर का क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए लॉजिक क्या करेगा, लॉजिक लिखेगा कि पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, दो नंबर लेना है। तो दो नंबर लेने के लिए मुझे इनपुट लिखना पड़ेगा। इनपुट में कौन कौन से नंबर, एक्स और वाई, हमने दो नंबर कंसिडर किए। अब एक्स वाई दो नंबर होंगे, उनको प्रोसेस करने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा। और तीसरा हमारा जो नंबर आएगा वो जेड आएगा, यानी एक्स वाई को जोड़ेंगे तो जेड आएगा। अब मुझे जेड को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि देखो मेरा जेड प्रिंट हो चुका है, और लास्ट में हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लॉजिक लगाना पड़ता है कि कैसे किया जाएगा। अब कोई भी प्रोग्रामर अगर प्रोग्राम लिख रहा होगा तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में एक सूडो कोड लिखेगा, और उस सूडो कोड की सहायता से, जो कि सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, जो कुछ समझ सके आसानी से, और उसके बाद फिर उसको परफॉर्म करता है उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में वो कोडिंग कर रहा होता है। सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, पाइथन, व्हाटएवर है ना, जो भी लैंग्वेज उसको करना होता है। लेकिन पहले उसका सूडो कोड जरूर लिखना चाहिए, जिससे क्या होता है, आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्लियरिटी आती है और समझ में आता है कि हाँ हम क्या करने वाले हैं, क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। क्या इतना अगर आपको बात समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ, इसको हम अगले लेक्चर में करते हैं, क्योंकि जो वीडियो लंबा हो जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि शॉर्ट वीडियोस ही डालेंगे जब तक आपके रिकमेंडेशंस नहीं आएंगे। तुम लोग कम वॉच करते हैं और इसी वजह से मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना ही पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर आप कहेंगे तो कंटिन्यू कर देंगे। चलिए अगले हम वीडियो में बात करते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। टेक केयर, बाय, सी यू।